विभाग जो है अपना जांच कर ले, पड़ताल कर ले। जांच कर ले, कर ले, जांच कर ले। अपने सिस्टम से 20 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जितना इस जल्द तरह हो से सके। फर्जीवाड़ा करके जो है सो घर बैठे उपस्थिति दर्ज है, करके वेतन वो किसी भी आदमी को दे देते हैं, जो स्थानीय लोग होता है, इर्द-गिर्द रहते हैं, उनको दे दी आपने। द्वारा दिया गया सैलरी घर में बैठ के मुफ्त में मलाई मार के शिक्षकों सब खा रहे नहीं हैं। है, लेकिन मिली-भगत हो सकता है। मिली भगत जाइए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ अभी हमारी उपस्थिति बिस्टी विधानसभा क्षेत्र के बिस्टी प्रखंड के अंतर्गत बीआरसी भवन में है। और बीआरसी भवन में एक मामला अभी हाल फिलहाल में बिस्टी में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और वो क्या कहते हैं, राकेश भाई जी के चैनल पे देखे भी होंगे। और मामला ये है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक और शिक्षिका फोटो से अटेंडेंस बनाते हैं, यानी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और उपस्थित नहीं होते हैं। और सरकार का जो सहयोग होता है, जो सैलरी मिलता है, वो मुफ्त में उठाने का प्रयास करते हैं। और निष्पक्ष तरीके से, निडरता से और एकदम सच्चाई दिखाकर लोगों के बीच में रखने के प्रयास किए राकेश भाई जी। और ये कोई बिस्टी में परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे पहले छोटा सा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम राकेश कुमार यादव हुआ, एबी न्यूज़ टीवी चैनल मधुबनी। और बिस्फी मेरा जो है सो प्रखंड रिपोर्टिंग करते हैं। ये मेरा परिचय है। बिस्पी में जिस प्रकार से आपने आवाज़ उठाए हैं कि अटेंडेंस बनाते हैं, फर्जी अटेंडेंस बनाते हैं, फर्जी हाजिरी बना के शिक्षिका शिक्षक उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। और आपने बीआरसी भवन में मुद्दा लेकर के आए, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, आप सभी लोग देखे हैं कि जो बिहार में किस प्रकार से जो है इस शिक्षा कोष जो बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा इस शिक्षा कोष जो है सो लाया गया। इसलिए लाया गया कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो एचएम है, विद्यालय में जो है रेगुलर जो है नहीं आते थे, विद्यालय नहीं करते थे। इसको लेकर के ई शिक्षा कोष जो है सो ऐप लाया गया। उस ऐप के माध्यम से लोगों को जो है सो उपस्थिति दर्ज करना है, स्कूल इन करना है और आउट करना था। ऐसा जो है सो ऐप के माध्यम से ऐप किया के जाता माध्यम है। से। लेकिन अभी आप देखे होइएगा कि किस प्रकार से जो है सो कुछ शिक्षकों के द्वारा, कुछ विद्यालय के एचएमओ के द्वारा किस प्रकार से भ्रष्टाचार करके विभाग के आँख में धूल झोंक रहा है। और जिस प्रकार से शिक्षक और शिक्षिका, प्रधान अध्यापक हो, जिस तरह से स्कूल में उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और बीआरसी भवन में बीओ साहब होते हैं, कहीं बीओ साहब का ही आदेश तो नहीं, कहीं दोनों का मिली भगत से ही नहीं देखिए, कहीं ऐसा काम हो रहा है? आदेश नहीं है, लेकिन मिली भगत हो सकता है। मिली भगत से ही काम होता चूंकि होगा। देखिए, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है एस सिद्धार्थ साहब, उनका ये सख्त निर्देश है, ये बिहार के स्कूल को सुधारने के लिए, शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है सो रेगुलर विद्यालय में बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, ताकि बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन कितना बड़ा जो है इन लोगों का हिम्मत तो देखिए, किस प्रकार से जो है बिना स्कूल गए मोबाइल से मोबाइल जो है सो इस शिक्षा कोष पर हाजिरी अपलोड करके वेतन उठा रहा है। किस प्रकार से फर्जी काम करके और सरकार को, यानी एक तरह से शिक्षा विभाग को ध्वस्त करने की पूर्ण तैयारी कर लिए हैं सारे शिक्षकों लोग ने। देख ही रहे हैं किस प्रकार से जो है सो बिना स्कूल गए मोबाइल से मोबाइल, हमने तो डेटा निकाला है मधुबनी जिला के कई प्रखंडों का, और बिस्फी में अधिकतर हम देख रहे हैं कि जो डेटा मेरे पास आ रहा है और आया है, मतलब समझिए यह दुर्भाग्य की बात है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। विभाग को ये खुला चैलेंज एसीएस साहब को और शिक्षा विभाग को, जो शिक्षक शिक्षिकाएं एचएम है, ये खुला चैलेंज दे रहे हैं। इस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन लोगों को लगता था कि कभी ऐसा कुछ होगा ही नहीं और हम लोग का चालाकी कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो भाई देखिए कि ये चालाक शिक्षक शिक्षिका का क्या हाल हो रहा है। और वीडियो में हम भी सजा करेंगे फोटो कि किस प्रकार से फर्जी अटेंडेंस बनाकर और फर्जी तरीके से हाजिरी उपस्थिति दर्ज करवाकर अपने घर से ही फोन से व्हाट्सएप द्वारा फोटो भेज करके उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। और सरकार द्वारा दिया गया सैलरी घर में बैठ के मुफ्त में मलाई मार के शिक्षकों सब खा रहे हैं। और बीओ साहब उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, कोई सुनवाई नहीं किए हैं। क्या कहिएगा बीओ साहब को आप इस हम बीओ साहब के संज्ञान में दिए हैं और जो विद्यालय का मामला है मैंने उनको पीडीएफ भी भेजा हूँ और मैंने उनको मतलब दूरभाष से और मैंने आकर भेंट भी किया उनको इस मामले पे। उनके द्वारा ये आश्वासन मिला है कि इसमें तो जांच पड़ताल करने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि आप अपने स्तर से जांच पड़ताल करके, ये विभाग का ये सख्त निर्देश है
कि जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ ऐसा या एचएम करते हैं ना, तो उनको ये तुरंत ये बर्खास्त किया नहीं, जाए, नहीं, नहीं, ये सस्पेंड नहीं, निलंबित करने का निलंबित किया जाए। आदेश जो है सो विभाग के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन अगर शिक्षा विभाग के जो प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारीगण हैं, अगर वो उनके कार्रवाई में अगर कोताही बरती जाएगी, तो समझ जाइए कि जो है सो हम लोग तो सक्षम हैं फिर आगे। अगर वीडियो जिला पदाधिकारी अगर देख रहे हैं, शिक्षा पदाधिकारी, तो ये बिस्फी विधानसभा क्षेत्र बिस्फी प्रखंड बीओ साहब का ये हाल है बिस्फी में, और किस प्रकार से शिक्षकों ने अपना उपस्थिति दर्ज ये थोड़ा करवाते हैं। ज़ूम करके दिखाइए थोड़ा-सा ये किस प्रकार से जो है मतलब देखिए, आप भी देख लीजिए कैमरा में दिखाइए। ये किस प्रकार से मतलब फर्जी हाज़िरी बनाया जा रहा है विद्यालय में। ये देखिए, यह मोबाइल है। होता क्या है कि मोबाइल जो है ना, वो घर बैठे रहेंगे किसी भी माने व्यक्ति को मोबाइल दे करके और वो घर बैठे रहेंगे ई-शिक्षा कोष का जो अपलोड होता है जो ऐप है, वो मोबाइल में ऐप लोड कर लेते हैं, करके जो जो ऐप उनके मोबाइल में है, वो किसी भी आदमी को दे देते हैं, जो स्थानीय लोग होता है, इर्द-गिर्द रहते हैं, उनको दे दिए या अपने रिलेटिव को दे दिए या परिवार के लोग को दे दिए। वो जा करके वहाँ पे जो है सो स्कैन कर देते हैं ऐसे करके, मोबाइल को ऐसे करके मोबाइल उनका से मोबाइल को उनका हाज़िरी बन जाता है। आप देखिए ना एकदम पूरा पता स्पष्ट पता चल रहा है कि टेबल पर है, कहीं बेंच पर है, किसी का मुँह नहीं दिख रहा है, किसी का विद्यालय का फ़ोटो अपलोड है। माने मज़ाक बना दिया ये लोग एकदम। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम बिहार में शिक्षा का ज्योति जला दिए हैं, और बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड बिस्फी के में ये हाल है शिक्षा का। और जिस तरह से नवयुवक को, बच्चे को, छोटा छोटा बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में जिस प्रकार से शिक्षकों द्वारा बच्चे को शिक्षा से बर्खास्त किया जा रहा है, घर बैठे मुफ्त में मलाई खा रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे शिक्षकों पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और 420 केस होना चाहिए इन लोग पे। क्या होना इन चाहिए, लोग पे 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जितना इस जल्दी तरह हो से सके। फर्जीवाड़ा करके जो है सो घर बैठे उपस्थिति दर्ज करके वेतन भोग रहे हैं, तो इन लोग पे 420 का केस होना चाहिए। निलंबित के साथ-साथ हम माँग करते हैं उच्च अधिकारी से, कि इस पे 420 का इन लोगों पे मुकदमा दर्ज हो, कि इस प्रकार से जो है फर्जीवाड़ा किया गया है। या विभाग जो है अपना जाँच कर ले, पड़ताल कर ले। जांच कर ले। जाँच कर ले, अपने सिस्टम से जाँच कर ले और जितना जल्दी हो ना, ऐसे शिक्षक पे अच्छा रहेगा प्रखंड के पदाधिकारी के लिए कि जितना जल्दी हो इस पे आप कार्रवाई करें। नहीं तो फिर अन्यथा हम लोग जो है सो आगे भी देखेंगे एसीएस साहब से, एस सिद्धार्थ साहब से भी हम लोग जाके भेंट करेंगे पटना में और उनसे भी स्टेटमेंट लेंगे और उनको दिखाएँगे कि देखिए फन्ना जिला में, फन्ना प्रखंड में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है और पदाधिकारी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। नाक के नीचे किसके नीचे हो रहा है? क्या हमारे आपके नीचे। जो चीज़ हम आप कर रहे हैं उनको करना चाहिए। उनको क्या करना पता चाहिए। नहीं है? उनको उनको पता नहीं वो जो है निरीक्षण किस बात का करते हैं? वो जो प्रखंड के जो पदाधिकारी, जिला के जो पदाधिकारी आते हैं, किस बात का निरीक्षण करते हैं भाई आप? जवाब दीजिए। हैं? जब जब इस प्रकार से हो रहा है 5-6 महीना से जो ऐप जब से ऐप आया है तब से हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? ये चीज़ तो आपको करना चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं। जिस नींद हम से लोग तो सहयोग कर रहे हैं, हम लोग सहयोग कर रहे हैं इन लोगों का सहयोग। हम लोग सहयोग कर रहे हैं। बतौर इन लोग को हम सहयोग कर रहे हैं हम लोग कि मान लीजिए इस प्रकार से हो रहा है, हम लोग उनका आँख जो है वो अगर बंद होगा ना तो उनका आँख खोलने का प्रयास कर रहे हैं। आंख में और काला पट्टी बांध लिए हैं। जितना जल्दी हो पट्टी खुल जाएगा तो बेहतर रहेगा। हाँ, जितना जल्दी हो सके पट्टी खोल लीजिए। प्रखंड बीओ साहब आपसे भी आदेश दे रहे हैं, न तो जिला पदाधिकारी अगर आप देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई कीजिए। जब तक के लिए इतना ही, बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।